प्रभु श्री राम, इन्हें कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म के सबसे बड़े राजा, जिन्होंने करीब 10,000 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया, जिन्होंने हमें सही और गलत का मार्ग दिखाया, जिन्होंने हमें धर्म सिखाया। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि आखिर प्रभु श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु के अवतारों की कभी मृत्यु नहीं होती, बल्कि वे तो इस मृत्यु लोक को त्याग कर अपने लोक में वापस चले जाते हैं। अर्थात भगवान किसी विशेष कार्य के लिए अवतार रूप में धरती पर जन्म लेते हैं और अपने कार्य को पूर्ण कर पुनः देव धाम में लौट जाते हैं। वे कभी मरते नहीं हैं, बल्कि अपने एक नए अवतार के रूप में अमर हो जाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर क्या कारण रहा होगा और क्यों भगवान श्री राम को अपने परिवार और भक्तों को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा था। पद्म पुराण की कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान श्री राम के दरबार में पहुँचे और भगवान राम से अकेले में बात करने के लिए उनसे निवेदन किया। उस संत का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम उन्हें अपने कक्ष में ले गए और उस संत की एक शर्त थी कि हम दोनों के बीच के वार्तालाप में जो भी विघ्न डालेगा उसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाएगा। संत की बात सुन भगवान ने द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और लक्ष्मण से कहा कि यदि उनकी और संत की चर्चा को किसी ने भी भंग करने की कोशिश की तो उसे वह मृत्यु दंड देंगे। इसलिए जब तक हमारे और संत के बीच वार्तालाप चल रही हो, वह किसी को भी कक्ष में प्रवेश न करने दे। लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम और उस संत दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद कमरे के बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगे। उस समय भगवान श्री राम से मिलने आने वाले वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए स्वयं कालदेव थे, जिन्हें पृथ्वी पर भगवान श्री राम को यह बताने भेजा गया था कि उनके जीवन के उद्देश्य अब पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब उन्हें वापस लौटना होगा। अभी उस वृद्ध संत जो कि कालदेव थे और प्रभु श्री राम के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि अचानक प्रभु से मिलने उसी समय वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा ने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए उस कक्ष में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को उस कक्ष में जाने से मना कर दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध का कहर स्वयं प्रभु श्री राम भी अच्छे से जानते थे। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण जी से कहा कि अगर वे उन्हें श्री राम से मिलने नहीं देंगे तो वे श्री राम सहित समस्त अयोध्या नगरी और सूर्य वंश को श्राप दे देंगे। ऋषि दुर्वासा की श्राप की बात सुनकर लक्ष्मण सहम से गए। लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वे अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करें या वे उन्हें और अयोध्या सहित अपने वंश को ऋषि के श्राप से बचाए। ऋषि दुर्वासा द्वारा अपने बड़े भाई श्री राम को श्राप देने की बात सुन लक्ष्मण जी काफी भयभीत हो गए और उन्होंने एक कठिन निर्णय लेने का प्रण किया। लक्ष्मण जी ऋषि दुर्वासा को भी उन दोनों की वार्तालाप के मध्य नहीं भेज सकते थे, क्योंकि उसके उपरांत भगवान श्री राम द्वारा ऋषि को मृत्यु दंड मिलना निश्चित था। लक्ष्मण जी यह कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके बड़े भाई प्रभु श्री राम और उनके समस्त सूर्य वंश को ऋषि हत्या या उनके श्राप का पाप मिले, इसलिए उन्होंने अपने को बलिदान करने का फैसला कर लिया। लक्ष्मण जी को भली प्रकार से पता था कि यदि वे ऋषि को श्री राम से मिलने भीतर जाने देंगे तो ऋषि तुरंत उनके भ्राता को श्राप दे सकते हैं और अगर वे खुद अंदर गए तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इन सब बातों को सोच लक्ष्मण जी ने अपने लिए मृत्यु दंड को सही समझा। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए।
अपने आज्ञाकारी छोटे भाई लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख भगवान श्री राम जी धर्म संकट में पड़ गए। अब भगवान राम एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ अपने छोटे भाई के प्यार में भी निस्सहाय थे। उस समय भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। उस युग में देश निकाला देना मृत्यु दंड देने के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी कभी भी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम के बगैर एक क्षण भी नहीं रहे थे। इसलिए लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बोले कि मैं आपके बगैर तो एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए मुझे इस देश से निकालने से अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड की सजा ही दीजिए, क्योंकि आपके बगैर मेरा जीवन वैसे भी मृत्यु के समान है। जिसके बाद भगवान राम ने न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण की बात मान ली और लक्ष्मण को जल समाधि लेने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण श्री राम और अपने समस्त सगे संबंधियों से आज्ञा लेकर सरयू नदी के पास चले गए और सरयू नदी के बहते जल के भीतर चले गए, अर्थात उन्होंने जल समाधि ले ली। इस तरह लक्ष्मण जी के जीवन का अंत हो गया। उन्होंने मानव शरीर को त्याग दिया और वे पृथ्वी लोक से अपने लोक में वापस चले गए। लक्ष्मण जी के सरयू नदी के अंदर जाते ही वहां से वह शेषनाग के अवतार के रूप में प्रकट हुए और वापस अपने धाम में चले गए। अपने प्यारे भाई लक्ष्मण के चले जाने के बाद भगवान श्री राम काफी उदास हो गए। एक तरफ तो धरती पर वे जिस उद्देश्य से आए थे वो अब पूरा हो चुका था, और दूसरी तरफ जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना प्रभु श्री राम को उचित नहीं लगा। यह सब सोचकर प्रभु श्री राम ने इस लोक से जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना सारा राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया और भगवान स्वयं साधु रूप में सरयू नदी की ओर चल दिए। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु श्री राम ने अपने गुरुजन और सारे सगे संबंधियों से अंतिम विदा मांगी और फिर भगवान श्री राम सरयू नदी के जल में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम सरयू नदी में बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक वहां से अंतर ध्यान हो गए, और फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना मानव रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान श्री विष्णु का रूप धारण कर लिया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये था पद्म पुराण का वो हिस्सा जिसमें हमें बताया गया कि कैसे प्रभु श्री राम ने धरती पर अधर्मियों का नाश कर अपने सभी कार्यों को पूर्ण किया और इस मृत्यु लोक को छोड़ अपने धाम में वापस चले गए, और सदी सदियों तक इस धरती पर प्रभु श्री राम का नाम अमर हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। साथ ही अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने मित्र, घर वाले और सगे संबंधियों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका सदैव आभारी। धन्यवाद। जुड़े रहिए।